राजस्थान की राजनीति में अगर कोई एक चेहरा है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, तो वो है बाबा यानी कि किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा है, किरोड़ी लाल जी ने अमित शाह से मुलाकात क्यों की? क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर बाबा किसी बड़े धमाके की तैयारी में है? और सबसे चौंकाने वाली बात, अमित शाह से मिलते ही किरोड़ी लाल जी ने संन्यास की बात क्यों छेड़ दी? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे उस बंद कमरे के राज और बताएंगे कि राजस्थान की सियासत में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब आधे घंटे तक मंथन हुआ। कहने को तो ये इसी शिष्टाचार भेंट का नाम दिया गया, लेकिन भाई राजनीति में शिष्टाचार के पीछे ही तो सबसे बड़े शिकार छिपे होते हैं। खबरों की माने तो राजस्थान में हाल ही में हुए कुछ प्रशासनिक फैसलों और अपनी उपेक्षा से बाबा थोड़े से खफा चल रहे थे। चर्चा ये भी है कि किरोड़ी लाल जी ने शाह के सामने अपना वो रिपोर्ट कार्ड रख दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिर्फ मंत्री पद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आखिर इस मुलाकात में ऐसी क्या बात हुई कि बाहर निकलते ही बाबा के सुर बदल गए? मुलाकात के बाद जब मीडिया ने किरोड़ी लाल जी को घेरा तो उन्होंने वो कह दिया जिसने बीजेपी आलाकमान से लेकर विरोधियों तक के कान खड़े कर दिए। बाबा ने कहा कि मैं पद का भूखा नहीं हूं, अगर पार्टी कहेगी तो आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब इस बयान के 2 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला, क्या किरोड़ी लाल जी अपनी ही सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं? और दूसरा, क्या यह अमित शाह को दिया गया एक इमोशनल अल्टीमेटम है? बाबा जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान में उनके बिना बीजेपी का पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में संन्यास की बात कहकर उन्होंने गेंद अब आलाकमान के पाले में डाल दी है। अगर पॉलिटिकल पंडितों की माने तो किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त पावर गेम खेल रहे। वो जताना चाहते हैं कि वो राजस्थान कैबिनेट के महज एक मंत्री नहीं बल्कि पूरे पूर्वी राजस्थान के किंग मेकर हैं। क्या बाबा को दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या फिर राजस्थान में उनके विभागों का कद बढ़ाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अमित शाह से मिलकर उन्होंने जयपुर के सत्ता केंद्र को ये संदेश दे दिया है कि उनकी सीधी पहुंच चाणक्य तक है। बाबा का यह अंदाज बहुत पुराना है। वो कभी धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी कड़ाके की ठंड में युवाओं के साथ सोते। लेकिन इस बार मामला सीधा अमित शाह के दरबार तक पहुंचा है, तो समझ लीजिए कि खिचड़ी बहुत बड़ी पक रही है। अब सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये कोई अलर्ट कॉल है? किरोड़ी लाल जी का शाह से मिलना और फिर संन्यास की बात करना ये इशारा है कि राजस्थान बीजेपी के भीतर सब कुछ चंगा तो नहीं है। अंदरूनी गुटबाजी और अपनी बात ना सुने जाने की टीस अब बाबा के बयानों में दिखने लगी है। अमित शाह ने उन्हें क्या आश्वासन दिया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि किरोड़ी लाल मीणा को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए सियासी सुसाइड जैसा होगा। तो क्या सच में बाबा संन्यास लेंगे या फिर अमित शाह ने उन्हें राजस्थान का सुपर बॉस बनाने का कोई नया फॉर्मूला दे दिया है? किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब सस्पेंस का मीटर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है, क्या किरोड़ी लाल जी के साथ सरकार में सही बर्ताव हो रहा है? क्या उनका अमित शाह से मिलना राजस्थान में किसी बड़े बदलाव की आहट है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।